हेलो फ्रेंड्स, आज के इस हमारे वीडियो में हम एशियन गेम्स के बारे में बात करेंगे। एशियन गेम्स जो है वो 2023 में इस वर्ष संपन्न किया गया है। हालांकि एशियन गेम हर 4 वर्ष में होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जब 2018 में ये गेम हुआ था, उसके बाद 2022 में होना था, तो 2022 का जो एशियन गेम है उसे इस वर्ष 2023 में संपन्न किया गया है। तो चलिए हम आज के इस वीडियो में एशियन गेम्स के बारे में सारी जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो एशियन गेम्स का आयोजन 2023 में चीन में आयोजित किया गया था। तो चीन का जो शहर है जहां पर यह आयोजन हुआ है उसका नाम है हांगझू। ठीक है, और वो स्टेडियम जहां पे इसका आयोजन हुआ है उसे बोला जाता है बिग लोटस स्टेडियम। ये जो आयोजन है उसकी तारीख रही है 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में। ये 19वें क्रम का आयोजन है एशियन गेम्स का, और ये जो आयोजन है उसमें कुल 45 मित्र देशों ने भाग लिया था, और इसमें कुल 40 खेल जो है वो सम्मिलित रहे हैं। ठीक है, ये जो एशियन गेम है जो 2023 में हुआ है, तो अगला अब जो आयोजन होगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये 2022 का गेम था जिसका आयोजन 2023 में हुआ है, तो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल के अनुसार जो अगला आयोजन होगा वो 2026 में होगा, और इसकी मेजबानी जो है वो जापान करेगा। ठीक है, अब जो 2023 के एशियन गेम्स है उसका जो आयोजन हुआ था उसमें जो शुभंकर था उसे बोला गया है मेमोरीज ऑफ जियांगन। ठीक है, ये एक्चुअली 3 रोबोट्स हैं जो चीन की संस्कृति और कुछ प्रतीकों को दर्शाते हैं, और ये जो 3 रोबोट हैं उनके नाम है चेन चेन, कोंग और लियान लियन। ठीक है, तो ये इस वर्ष का शुभंकर रहा है। अब हम थोड़ा भारत के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि भारत से कुल 655 खिलाड़ी जो है वो इस वर्ष के एशियन गेम्स में शामिल हुए हैं। जो उद्घाटन समारोह रहा है उसमें भारत की तरफ से 2 ध्वजवाहक रहे हैं। एक रहे हैं हरमनप्रीत सिंह और दूसरी रही है लवलीना। हरमनप्रीत जो है वो भारतीय हॉकी टीम के सदस्य हैं या खिलाड़ी हैं, और लवलीना जो है वो भारतीय बॉक्सर है। ठीक है, जो समापन समारोह हुआ है उसमें भारत के जो ध्वजवाहक हैं वो रहे हैं पीआर श्रीजेश। ठीक है, श्रीजेश जो है वो भी भारतीय हॉकी टीम के प्लेयर हैं। अब हम आते हैं पदकों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा पदक जो है वो चाइना ने प्राप्त किए हैं 383। ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक भी चाइना ने प्राप्त किए हैं। कुल 201 स्वर्ण पदक चाइना को प्राप्त हुए हैं। रजत पदक भी सबसे ज्यादा चाइना ने ही प्राप्त किए हैं। 71 रजत पदक चाइना के हिस्से में आए हैं, और लेकिन जो कांस्य पदक है वो सबसे ज्यादा कोरिया ने प्राप्त किए हैं। कुल 89 कांस्य पदक जो है वो कोरिया ने जीते हैं। ठीक है, अब हम भारत के बारे में बात करते हैं। तो भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं, जिसमें से 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक जो है वो भारत ने जीते हैं। ठीक है, और पदक प्राप्ति की श्रेणी की अगर हम बात करें तो भारत का स्थान जो है वो चौथा रहा है। अब हम बात करते हैं कि उन टॉप 5 देशों के बारे में। शीर्ष 5 देश जिन्होंने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं, तो चाइना, फिर जापान, फिर कोरिया, फिर भारत और फिर उज्बेकिस्तान। ये 5 ऐसे देश हैं जिन्होंने क्रमशः सर्वाधिक पदक प्राप्त किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि किसने कितने पदक प्राप्त किए हैं। तो चाइना ने कुल 383 पदक प्राप्त किए हैं, जापान ने 188, कोरिया ने 190, भारत ने 107 और उज्बेकिस्तान ने 71 पदक टोटल प्राप्त किए हैं। ठीक है, अब हम भारत के बारे में बात करें तो भारत द्वारा सबसे ज्यादा पदक जो है वो एथलीट के लिए जीता गया है। कुल 29 पदक जो है वो एथलीट से आए हैं, और उसमें से 6 स्वर्ण पदक हैं, 14 रजत पदक हैं और 9 जो है वो कांस्य पदक रहे हैं। अब कुछ विशेष तथ्यों के बारे में बात करें तो 2023 के एशियन गेम्स में 2 नए खेलों की शुरुआत की गई है, जिसमें से एक है ई स्पोर्ट्स और दूसरा है ब्रेक डांस। ठीक है, और कुछ खेल हैं जिनकी पुनः वापसी की गई है, वो है क्रिकेट, गोजियांगली और शतरंज, और इस टाइप के जो कुछ बोर्ड गेम्स हैं उनकी फिर से वापसी इस बार के एशियन गेम्स में की गई है। ठीक है, अब थोड़ा एशियन गेम्स के बारे में जान ले। तो एशियन गेम्स की शुरुआत जो है वो 1951 से की गई थी। पहला जो खेल है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। एशियन गेम का जो विनिमय है, मतलब वो संस्था जो ये कराने के लिए प्रतिबद्ध है, वो 1951 से 1978 तक एशियाई खेल महासंघ था।
लेकिन जब एशियाई खेल महासंघ का विभाजन हुआ तो उसके बाद से 1982 से लेके अब तक और आगे भी एशियाई ओलंपिक परिषद जो है वो इस खेलों का आयोजन करती आ रही है। ठीक है, जैसा हमने डिस्कस किया था कि प्रति 4 वर्ष में इन खेलों का आयोजन जो है वो किया जाता है। एशियन गेम्स के आरंभ होने के पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो लंदन ओलंपिक में जापान को शामिल नहीं होने दिया गया था। तो उस समय के बाद कुछ एशियाई देश जो है उन्होंने आपस में मिलकर एशियन गेम्स का आरंभ किया था और तब से लेकर अब तक लगातार ये गेम्स जो है वो आयोजित करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे एशियन गेम्स को लेके बहुत टू द पॉइंट्स फैक्ट थे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। आने वाले वीडियो में हम और अन्य टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।